बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दिन। और दिन में ही हम दिन भी लेते हैं और रात भी ले लेते हैं। जैसा कि आप और हम इस बात से परिचित ही हैं कि दिन को हम प्रकाश से जोड़ते हैं और रात को हम जोड़ते हैं अंधकार से। देखिए, इस बात से भी हम परिचित हैं कि जिस पृथ्वी पर आप और हम रहते हैं वो गोल है और पृथ्वी अपनी ही धुरी पे घूमती है और सूर्य का प्रकाश नित्य रहता है। और सूर्य का जो प्रकाश हमारी पृथ्वी पे आता है वो किरणों के जरिए आता है। यानी कि हमारी पृथ्वी पर आधे हिस्से में दिन रहता है यानी कि प्रकाश रहता है और आधे हिस्से में रात रहती है यानी अंधकार हो जाता है। जबकि सूर्य में सदा ही प्रकाश रहता है, वहां कभी अंधकार नहीं होता। इसी सूर्य के कारण ही इस भौतिक जगत में सारे क्रियाकलाप होते दिखाई देते हैं। देखिए, सभी जीवों का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे भोजन का स्रोत ये कृषि ही है। यानी कि जितनी भी वनस्पति है वो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव ही नहीं है। यानी हम सभी जीवों का जो जीवन है वो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव ही नहीं है। इसीलिए सूर्य की शास्त्रों में पूजा का भी विधान है। देखिए, सूर्य की तुलना भगवान से की जाती है। जैसे सूर्य में सदा प्रकाश रहता है, क्योंकि प्रकाश के रहते हुए ही ठीक है हम अपनी स्थूल आंखों से तभी ही देख पाते हैं ना जब प्रकाश होता है। देखिए, दिन में तो प्रकाश सूर्य का रहता ही है, तो हम सभी वस्तुएं की यथास्थिति देख पाते हैं। यानी हम अपनी स्थूल आंखों से भी तभी देखने में समर्थ होते हैं जब दिखने वाली वस्तु पर प्रकाश होता है। यदि वो अंधकार में रखिए तो हमारी स्थूल आंखें भी उस पर कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर सकती। यानी कि हम कोई भी कार्य अंधकार में संपन्न कर ही नहीं सकते। क्योंकि शाम को जैसे ही सूर्य ढलता है, यानी कि सूर्य के ढलते ही, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो सूर्य तो अपनी जगह स्थित रहता है, लेकिन जैसे ही एक सूर्य का ढलना होता है यानी अंधकार आने लगता है, तो अंधकार आते ही हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने घरों में प्रकाश कर देते हैं। देखिए, जब पहले जमाने में बिजली नहीं होती थी तो लोग दिया मोमबत्ती या किसी भी तरह से प्रकाश करते थे। यातायात में भी आपने देखा होगा कि सबके वाहनों की रोशनी कर दी जाती है यानी कि लाइट जल जाती है। यानी कि हमें बिना प्रकाश के कुछ भी दिखाई नहीं देता, भले ही हमारी स्थूल आंखें स्वस्थ हो। और सूर्य की तुलना परमात्मा से इस कारण भी की जाती है कि सूर्य में प्रकाश है और परमात्मा में ज्ञान है, और प्रकाश को हम ज्ञान के साथ जोड़ते हैं। इसी तरह हम सबकी आत्माएं चेतन है, ज्ञानवान है, यानी कि उनमें प्रकाश सहज ही होता है। इसीलिए देखिए, ये सब बातें जो मैंने अभी आपको समझाई हैं ये किस ओर इशारा करते हैं, प्रकाश की ओर इशारा करते हैं, ज्ञान की ओर इशारा करते हैं। यानी कि आज की जो चर्चा का हमारा जो विषय है दिन, उसी में ही दिन भी है और रात भी है। यानी कि हम प्रकाश को अधिक महत्व देते हैं, ज्ञान को हम अधिक महत्व देते हैं। हमारे आपके बोलने में भी जन्मदिन कहा जाता है, जन्म रात नहीं कहा जाता है। यानी यहाँ भी हम रात को महत्व नहीं देते, दिन को महत्व देते हैं। यानी कि हम बोलने चालने में जन्मदिन कहते हैं। इसी तरह कई बार आपने कहीं भी आप कोई फॉर्म भरते हो तो उसमें लिखा होता है ना कि आपकी उम्र कितनी है, कितने साल के हो आप, कितने महीनों के हो और कितने दिन के हो। वहां भी दिन शब्द का ही इस्तेमाल होता है ना। ऐसा तो नहीं कभी कहा जाता कि आप कितने वर्ष के हो, कितने महीने के हो और कितनी रातों के हो। भले ही किसी का जन्म दिन में हुआ हो या रात में हुआ, लेकिन हमारे आपके बोलचाल में बोलने में केवल दिन शब्द का ही महत्व रहता है। यानी कि हमें प्रकाश और ज्ञान के साथ हमारी सहजता है।
यानी ज्ञान की स्थिति में रहना हमारा स्वभाव है। कोई भी मनुष्य देखिए अज्ञानता में नहीं रहना चाहता, अंधकार में नहीं रहना चाहता, यानी कि प्रकाश में रहना हमें पसंद है, ज्ञान में स्थिति में रहना हमें पसंद है। इस बात को अब हम गुणों के साथ जोड़ने जा रहे हैं। देखिए इस प्रकृति में जब माया में तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण को अज्ञानता से जोड़ा जाता है, अज्ञान से जोड़ा जाता है। रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, जबकि सतोगुण को प्रकाश से जोड़ा जाता है, ज्ञान से जोड़ा जाता है। शास्त्रों में जो 84 लाख की जोनियां बताई गई हैं उसमें केवल मनुष्य योनि ही रजोगुणी और सतोगुणी हो सकती है। देखिए मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनियां हैं वो तमोगुणी कही गई है, वो अंधकार में जीते हैं। जबकि मनुष्य से ऊपर की जितनी जोनी है वो सतोगुणी प्रधान कही गई है। और मनुष्य योनि भले ही स्वभाव से रजोगुणी है, लेकिन मनुष्य योनि क्योंकि कर्म योनि है, शेष नीचे की भी और मनुष्य से ऊपर की भी वो भोग योनियां कही गई है। मनुष्य द्वारा किए गए सभी कर्म लिखे जाते हैं, भले ही हम पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं। पाप कर्मों का हमें दुख रूपी फल मिलता है और पुण्य कर्मों का हमें सुख रूपी फल मिलता है। और हम अपने जितने भी कर्म करते हैं वो ज्ञान रहने की स्थिति में, देखिए ज्ञान में अगर स्थिति हमारी नहीं है, जैसे अंधकार में हमें कुछ सूचता नहीं है ना, यानी अंधकार में हमें रखी हुई वस्तुएं सही नजर नहीं आती, अर्थात उनको उठाने में या रखने में हमें ठोकरें लगती है, यानी कि अंधकार में मनुष्य को ठोकरें लगती है। इसी तरह अगर मनुष्य योनि में ज्ञान नहीं होता, देखिए जब तक हमारे अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं होता तो हमारे द्वारा होने वाले जो कर्म है जो कि लिखे जाने हैं, ऐसे में अक्सर क्या होता है, देखिए जैसे अंधकार में ठोकरें लगती हैं, ऐसे ज्ञान के अभाव में हमारे आपके द्वारा होने वाले कर्म पाप पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं रहता। और पाप कर्मों का फल फिर दुख रूपी आता है। यानी कि जब तक हमें ज्ञान नहीं हो और प्रकाश नहीं हो, प्रकाश में हमें रखी हुई वस्तु नजर आती है, ऐसे ही हमें जब ज्ञान रहता है तो फिर हम पुण्य कर्म कर सकते हैं, पाप कर्मों से हम बच सकते हैं। और मनुष्य को ज्ञान मिलता है सत्संग करने से, यानी कि जब तक हम सतोगुण में अपने आप को नहीं लेकर आते। देखिए मैंने बताया ना तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और अक्सर मैंने तो ऐसा भी बहुत बार जिक्र किया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा है रजोगुण, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा है सतोगुण। क्योंकि तमोगुण में अंधकार रहता है, अज्ञानता रहती है, रजोगुण एक धुंधला है, धुंध से भी आप इसको तुलनात्मक रूप में ले सकते हैं। और सतोगुण में पूर्ण रूप से प्रकाश रहता है, यानी कि ज्ञान की स्थिति रहती है। और ज्ञान हम तभी ही अर्जित कर सकते हैं जब हम सत्संग करते हैं। देखिए सत्संग हम पढ़ने से करें, सुनने से करें, यानी अपने आप को सतोगुण की स्थिति में स्थित कर लेना ही एक सत्संग है। यानी कि हमारे व्यवहार में जब सतोगुण अधिक बढ़ जाता है तो हमें कर्मों के प्रति एक सावधानी बनी रहती है, हम कर्मों को करने के प्रति सचेत रहते हैं, हम पाप कर्म करने से बच जाते हैं। और जैसे जैसे फिर हम सतोगुण से भी आगे परमात्मा की ओर जाते हैं, परमात्मा के लिए देखिए मैंने विशुद्ध सतोगुण का है, यानी कि हम जैसे ही सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की ओर अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करते हैं तो फिर हम और अधिक ज्ञान से जुड़ते जाते हैं, परमात्मा से जुड़ते जाते हैं, यानी कि हमें ज्ञान की स्थिति हमारी और अधिक बढ़ती जाती है। दूसरी ओर मैंने आपको ये पहले ही कहा था कि हम सबकी आत्मा ज्ञानवान है। देखिए ज्ञान आत्मा का अपना निजी गुण है, यानी मनुष्य जैसे जैसे अपने आप को सतोगुण में स्थित करता है या सत्संग करता है तो उसको कोई नया ज्ञान नहीं मिलता, केवल सत्संग करने से उसकी अज्ञानता मिटती जाती है और ज्ञान जो पहले से हमारी आत्मा का है वो पुनः अपनी स्थिति में लौट आता है। इस बात को मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। देखिए जैसे दिन में प्रकाश
सूर्य की किरणों का आ रहा है, आप अगर अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर देते हो, पर्दा आगे कर देते हो, तो हमारे कमरे में अंधकार आ जाता है। और जैसे ही हम अपना पर्दा हटा देते हैं और खिड़की खोल देते हैं, तो प्रकाश जो पहले से ही बाहर था वो पुनः हमारे कमरे में आ जाता है, यानी कि ज्ञान। इसी तरह हमारी आत्मा में ज्ञान की स्थिति तो पहले से ही है। चाहे कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई पेड़ पौधा है, कीट पतंगे है, यानी कि सभी की आत्माएं स्वभाव से ही ज्ञानवान है। लेकिन भोगों के भोगते भोगते देखिए, जब हम रजोगुण में अधिक लिप्त हो जाते हैं तो फिर ये धुंधला धुंधला आवरण आ जाता है। और जब हम पाप कर्मों में भोगों के कारण, देखिए मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है? भोगों के कारण, यानी कि मनुष्य रजोगुण के कारण ही तमोगुण में गिरता है। इसीलिए तो मैंने अक्सर अपनी चर्चाओं में तमोगुण को रजोगुण क्या एक पड़ोसी का है ना, और पड़ोसी के तो देखिए बार बार दर्शन हो जाते हैं। इसलिए जब जब हम रजोगुण के भोगों में अधिक लिप्त हो जाते हैं, देखिए जब हम शरीर की आवश्यकताओं तक ही सीमित रहते हैं तो रजोगुण मर्यादा में रहता है, यानी कि हमारा सतोगुण द्वारा रजोगुण नियंत्रण में रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम तमोगुण से भी बच जाते हैं। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा में मैंने आपको रात की तुलना में दिन का कहो, ज्ञान का कहो, प्रकाश का कहो, परमात्मा का कहो, यानी इन सब का हमने महत्व बताने की कोशिश की है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए मनुष्य जोनी में हम जितना अधिक परमात्मा से जुड़ सकते हैं हमें जुड़ जाना चाहिए। अर्थात हम अपने आप को जितना भी सतोगुण में स्थित कर लेते हैं, यानी ज्ञानमय स्थिति में, प्रकाशमय स्थिति में ले आते हैं, वही हमारी कमाई है। यानी कि मनुष्य जोनि में हमारी यही एक आध्यात्मिक उन्नति है। इसी में ही मनुष्य का जीवन सार्थक हो पाता है, सफल हो पाता है। तो आज की चर्चा को, आज के सत्संग को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना प्रश्न, अपने विचार, अपना कोई सुझाव या आपकी कोई आपत्ति हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।